हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एडीआरई का नोटिफिकेशन निकल चुका है। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम भी होने हैं और इस साल जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसका जो पैटर्न रहेगा उसमें जीके को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इसलिए आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप जीके के ऊपर फोकस करो पैरेलली बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ। इस वीडियो में हम असम से रिलेटेड जितने भी रिवर्स है, असम की जितने भी रिवर्स है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आए हुए हैं। तो मेरा दावा ये है, ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो रिवर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो वो छूटेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड पे जाके जरूर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विच रिवर इन असम इज फेमस फॉर रिवर डॉल्फिन्स। डॉल्फिन जो है वो समुद्र में पाया जाता है और कुछ नदी है जिसमें वो पाए जाते हैं। तो आपको ये बताना है असम की वो कौन सी नदी है जिसमें रिवर डॉल्फिन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से इसका करेक्ट आंसर है कुल्सी। कुल्सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। अब ट्रिब्यूटरी से ये शायद आपके दिमाग में ये खटक रहा होगा कि ट्रिब्यूटरी है क्या भाई। ट्रिब्यूटरी वो छोटी छोटी नदियां हैं जो मेन नदी में जाके मिलती है। जैसे ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी मतलब वो छोटी छोटी नदियां जो ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ए कुल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है वो कितनी है। तो इसका आंसर मैं बताऊं इससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी जो उत्पत्ति है ये कहां से निकलता है, ये हिमालय की जो कैलाश रेंज है वहां से ये निकलता है। निकल के तिब्बत होते हुए, तिब्बत जो चाइना में है, चाइना की एक ऑटोनोमस रीजन है तिब्बत, आपको पता है तिब्बत से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारता है। उसके बाद असम में, अरुणाचल प्रदेश क्रॉस करने के बाद फिर असम में आता है। असम से पास होते हुए फिर ये बांग्लादेश में पहुंच जाता है। लेकिन बांग्लादेश से पहुंचने से पहले ये जो वेस्ट बंगाल और सिक्किम का बॉर्डर टच करते हुए ये बांग्लादेश जाके पहुंच जाता है और वहां इसका नाम चेंज हो जाता है, नाम हो जाता है जमुना और फिर वो फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में इसका एंड हो जाता है। अब ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब इसकी उत्पत्ति मतलब जहां से इसकी उत्पत्ति होता है, जैसे हिमालयन कैलाश रेंज, वहां से जब तिब्बत क्रॉस करता है तो तिब्बत में उसका उस रीजन में, उस एरिया में इस नदी को कहा जाता है शांगपो। स्पेलिंग है TSANGPO, शांगपो। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, शांगपो। उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारता है इसका नाम हो जाता है डिहंग या सियांग। ठीक है, और फिर जब असम में आ जाता है ब्रह्मपुत्र, फिर बांग्लादेश में जब पहुंच जाता है इसका नाम हो जाता है जमुना। तो आप देखो ब्रह्मपुत्र का ही चार नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, आ सकता है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। दूसरी बात, जब अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कितने कंट्रीज के थ्रू ब्रह्मपुत्र पास करता है। ठीक है, तो एक चाइना हो गया, एक इंडिया हो गया और एक बांग्लादेश हो गया। ठीक है, इसके अलावा कितने स्टेट से होते हुए ये जाता है। तो हमने अभी आपको बताया है कि इंडिया में जब ये एंटर मारता है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, असम की बात आपको कही है। ठीक है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश की जो बीच में से ये गुजरता है, अंदर से ही पास होता है। लेकिन इसके अलावा और स्टेट्स भी है जिनको टच करते हुए, जिनके बॉर्डर टच करते हुए ये पास करता है। तो ये जो स्टेट्स है, अदर स्टेट्स है, जैसे मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये 4 और स्टेट्स है जिनकी बॉर्डर टच करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये क्रॉस करता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर से ये जाता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया आपको। क्योंकि मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि जब आप गूगल में सर्च करोगे तो कहीं कहीं आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, कितने स्टेटों के थ्रू पास करता है ब्रह्मपुत्र, तो ये 2 ऑप्शन, 2 आंसर मिलेंगे कि इंडिया में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और असम। कहीं किसी और आंसर्स में मिलेंगे, कहीं कहीं और आपको मिलेंगे कि इसके अलावा नागालैंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया। तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर है क्या, ये 6 स्टेट्स है या सिर्फ 2 स्टेट ही है इंडिया में जिनके थ्रू ये ब्रह्मपुत्र पास होता है। तो यहाँ क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर से ये जाता है और बाकी जो स्टेट्स है इनके बॉर्डर टच करते हुए जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि लंबाई कितनी है ब्रह्मपुत्र नदी की। अब जहां से इसका उत्पत्ति होता है वहां से लेके बे ऑफ बंगाल जहां जाके ये खत्म हो जाता है, बांग्लादेश में एंट्री मारने के बाद जमुना बन जाता है ना, और जमुना फिर जब जाके खत्म होता है बे ऑफ बंगाल में, तो हमें यही कहेंगे कि ब्रह्मपुत्र खत्म हो जाता है।
ठीक है, जमुना जो है फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके पड़ता है और वही खत्म हो जाता है। ठीक, तो हिमालय से लेके बे ऑफ बंगाल तक जो ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो लंबाई है 2900 किलोमीटर। ये पूरा इंटरनेशनल लेंथ है। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन है कि इंडिया में इसका लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। तो इंडिया में जैसे ये अरुणाचल प्रदेश से लेके तब तक जहां वो इंडिया से बाहर जाता है, मतलब उस पॉइंट तक, जैसे असम से क्रॉस करते हुए वेस्ट बंगाल और सिक्किम का बॉर्डर टच करते हुए जब ये बाहर निकलता है, मतलब इंडिया के अंदर जितना पार्ट है। तो करेक्ट आंसर हो गया 916 किलोमीटर। ठीक है, 916 किलोमीटर जो है ये इंडिया के अंदर है, इतना पोर्शन है, इतना लंबाई है जिसमें वो ये ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है जो इंडिया के अंदर ही रहता है। तो करेक्ट आंसर है सी। ब्रह्मपुत्र आफ्टर ज्वाइनिंग तीस्ता रिवर इज नोन एज। तो हमें ये बताना है ब्रह्मपुत्र तीस्ता रिवर के साथ जुड़ने के बाद क्या बन जाता है। पहले क्वेश्चन में भी बोला हुआ था कि ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाने के बाद जमुना हो जाता है, तो यहाँ भी ऐसे ही, जैसे ही असम से उसका एग्जिट होता है, असम से बाहर निकलते वक्त वो वेस्ट बंगाल और सिक्किम की एक नदी है जो तीस्ता, उसके साथ मिलके वो बांग्लादेश में एंट्री मार देता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है जमुना। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट बसे हुए हैं उसके तट पर, वो कितने डिस्ट्रिक्ट है हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 21। द भूपेन हजारिका सेतु, जिसे धौला साधिया ब्रिज भी कहा जाता है, आप सबको पता है इस नाम से, इज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर, किस नदी के ऊपर यह ब्रिज बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है लोहित, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सरो ऑफ असम, इनमें से कौन सी नदी है जिसको असम का दुख कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली ब्रह्मपुत्र में काफी बार ऐसे ब्रह्मपुत्र के वजह से काफी बार बाढ़ आया था, और जिस वजह से ब्रह्मपुत्र के तट पर जितने भी बसे हुए जितने डिस्ट्रिक्ट है उनका भारी नुकसान हुआ था। ये हाल ही में 2019 जो लास्ट 2019 में बहुत जबरदस्त बाढ़ आया था, और इस वजह से इसका नाम पड़ गया सरो ऑफ असम। हालांकि ब्रह्मपुत्र को लाइफलाइन ऑफ असम भी कहा जाता है। द रिवर ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन तिब्बत, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था पहले। इसका करेक्ट आंसर है संगपो, जो करेक्ट आंसर सी है। विच प्लेस डज द रिवर डिहांग नोन एज ब्रह्मपुत्र, डिहांग नदी जो है इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, किस प्लेस में। एक्चुअली डिहांग कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, डिहांग या सियांग। तो वो एक्चुअली क्या है, वो ब्रह्मपुत्र नदी ही है, लेकिन उसे उस प्लेस में डिहांग या सियांग कहा जाता है। तो वो कौन सा प्लेस है अरुणाचल प्रदेश में, ये सादिया है। सादिया के अंदर से ही पास होते हुए आता है ये ब्रह्मपुत्र नदी, और जो वहां इसको डिहांग या सियांग कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है सादिया। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर भी आपको पता ही होगा। तिब्बत से निकल के ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारता है, एंटर करता है, वो कौन सा नदी है। तो ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र है जो तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में आता है। विच रिवर इज नोन एज ब्लड रिवर ऑफ इंडिया, भारत में किस नदी को रक्त नदी या खून की नदी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। आप कंफ्यूज मत होना इसके आंसर से, गूगल में आपको लोहित भी मिलेगा, ब्रह्मपुत्र भी मिलेगा। लोहित एक्चुअली ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, और लोहित की जो पानी है वो भी लाल रंग की है, तो जिस वजह से लोहित को भी ब्लड रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, लोहित जो है उसका जो मिट्टी है या सॉयल है वो रेड लेटराइट सॉयल है, जिसके वजह से पानी जो है वो लाल हो जाता है, रेड कलर की हो जाता है। और क्योंकि ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, तो ऑब्वियसली इसका पानी आके अल्टीमेटली मतलब वो नदी, उस नदी को आखिर मिलना ही है ब्रह्मपुत्र में, और जिस वजह से इसका पानी भी ब्रह्मपुत्र में आ जाता है। ठीक है, और इस वजह से पानी लाल हो जाता है। एक तो ये है ब्रह्मपुत्र, इसका आंसर इसलिए है। दूसरा ये है मान्यता है हिंदू धर्म में, जो गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल है, वहाँ जून मंथ में 3 डेज के लिए बंद रहता है। ठीक है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको पता होगा, मैं इस विषय के बारे में ज़्यादा उसमें डिस्कस नहीं करूँगा इस पॉइंट के ऊपर। 3 देश के लिए बंद रहता है, और माना जाता है वहाँ से खून निकलता है और नदी में मिल जाता है, और जिस वजह से ये देवी की जो भगवान की लीला है, और जिस वजह से 3 दिन तक खून निकलने के वजह से मंदिर से ही निकलता है, और जिस वजह से पानी लाल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अम्बुबुसी जो मेला है, जो फंक्शन होता है वो मनाया जाता है, ये आप सबको पता होगा। तो इस वजह से भी लाल रंग के
कहा जाता है। तो ये दो अलग अलग रीजन मैंने दिया है, पॉइंट दिया है, तो समझ मतलब काफ़ी है इतना पॉइंट आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए। तो करेक्ट आंसर है ए, ब्रह्मपुत्र। वेयर डज धनश्री रिवर जॉइन ब्रह्मपुत्र? कहाँ पे धनश्री रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जुड़ जाती है, मिलती है, कहाँ जाके? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, धनश्री मुख। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द बराक रिवर कवर? बराक नदी जो है, हमें पता है बराक नदी के बारे में, तो क्वेश्चन ये है कितनी स्टेट्स को कवर करती है, या फिर ऐसे समझ लो कि कितने स्टेट के बीच में से गुजरती है, कितने स्टेट्स को टच करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 4। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड असम, ये 4 स्टेट है जिनको ये नदी कवर करती है या उनके बीच में से होते हुए गुजरती है। उसके बाद ये इंडिया में 4 स्टेट है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाके एंड होती है, या कहाँ इंडिया से बाहर निकल के बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक 2 नदी में डिवाइड हो जाती है, एक कुशियारा और एक सुरमा रिवर है। कुशियारा नदी के बारे में आपको पता है, ये करीमगंज में है, और इस नदी को भी इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर माना जाता है। बोगीबिल ब्रिज, द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया, स्पेन्स अक्रॉस विच रिवर? बोगीबिल ब्रिज जो है इसे इंडिया के सबसे लंबी ऐसे ब्रिज माना जाता है जिसमें दोनों रेल और रोड की सुविधा है, मतलब रेल लाइन भी है जिससे ट्रेन आ जा सके, और रोड भी है जिसमें व्हीकल जो है 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर जो भी है वो आ जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये बनी हुई है। इसकी जो लंबाई है वो है करीब 4.94 किलोमीटर, इतनी लंबी है ये ब्रिज। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? किस नदी के तट पर ये काजीरंगा नेशनल पार्क है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। वेयर इज द एंड ऑफ बराक रिवर? बराक नदी की जो एंड है वो कहाँ है, मतलब कहाँ जाके ये नदी खत्म हो जाती है? तो हमने ये जाना, पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा हुआ था हमने कि इंडिया से होते हुए फिर वो बांग्लादेश एंट्री करती है और वहाँ जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, एक सुरमा नदी और एक कुशियारा नदी। तो ये दोनों नदी फिर जाके फाइनली कहाँ ख़त्म होती है? ये बे ऑफ बंगाल में। तो हम ये कह सकते हैं बराक रिवर जो है फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में ख़त्म हो जाती है। विच रिवर इज नोन एज द स्काई रिवर? स्काई रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की जो उत्पत्ति जहाँ से ये निकलता है ये हिमालय से निकलता है, कैलाश रन से, और वो काफ़ी ऊंचाई पर है, तो जिस वजह से इसको स्काई रिवर कहा जाता है। हाउ मच लेंथ बराक रिवर ऑक्यूपाई ऑन द असम बांग्लादेश बॉर्डर? असम बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर में ये बराक नदी जो है वो कितना जगह घेरती है, कितना जगह लेती है, मतलब कितना ऐसे इतना जगह है बॉर्डर में, कितना जगह है जहां बराक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 31 किलोमीटर। विच रिवर इन असम इज नोन फॉर इट्स गोल्डन मासीर फिश? असम में वो कौन सी नदी है जिसको, मतलब जो नदी फेमस है गोल्डन मासीर फिश के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है जिया भराली। हाउ मेनी ट्रिब्यूटरीज आर देयर इन ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र नदी में कितनी ट्रिब्यूटरीज है? ट्रिब्यूटरी हमने पहले डिस्कस करा हुआ था, ऐसे छोटी छोटी नदियां जो है वो जाके जब इसके साथ मिलती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती है, वो कितनी नदियां ऐसी नदियां है? तो इसका करेक्ट आंसर है 33। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ओवर ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो आइलैंड्स बने हुए हैं उनमें से वो कौन सी आइलैंड है जो सबसे बड़ी है? इसका करेक्ट आंसर है माजुली। माजुली को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भी कहा जाता है। विच रिवर इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ असम? असम की लाइफलाइन किस नदी को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। विच रिवर इन असम फॉर्म्स द फेमस पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वो कौन सी नदी है जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाती है? एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे अभयारण्य कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू भूटान? ब्रह्मपुत्र की वो कौन सी मतलब ट्रिब्यूटरी है जो भूटान से होते हुए जाती है, मतलब भूटान के बीच में से जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है वांगचू। विच रिवर इज मेल रिवर इन इंडिया? इसके बारे में पहले डिस्कस करा हुआ था मैंने। तो मेल रिवर जो है ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द ब्रह्मपुत्र रिवर कवर? कितने इंडियन स्टेट्स है जो ब्रह्मपुत्र रिवर कवर करती है? वो है आंसर 2, अरुणाचल प्रदेश और असम, हमने पहले डिस्कस करा हुआ था
जिनको कवर करती है। और भी स्टेट्स है जिनके बारे में हमने डिस्कस करा हुआ था, टोटल 6 स्टेट्स के बारे में डिस्कस करा था ब्रह्मपुत्र के बारे में जब बताया था। तो वो बाकी जो स्टेट्स है उनकी बॉर्डर से होते हुए गुजरती है, लेकिन ये सारे ऐसे असम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे 2 स्टेट्स है जिनके बीच में से होते हुए ये रिवर गुजरती है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन टर्म्स ऑफ लेंथ इन इंडिया? लंबाई के हिसाब से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कौन से स्थान पर है, नंबर क्या है, रैंक क्या है? तो करेक्ट आंसर है 7C। इज द टोटल लेंथ ऑफ बराक रिवर इन असम? असम में जो बराक रिवर की जो लंबाई है वो कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है 525 किलोमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बराक रिवर इन इंडिया? इंडिया में बराक रिवर की लंबाई कितनी है? पहले ध्यान दो, पहले वाला क्वेश्चन था असम में बराक रिवर की लंबाई कितनी है, अब ये क्वेश्चन है इंडिया में बराक रिवर की लंबाई कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है 564 किलोमीटर। अब बराक नदी की जो टोटल लेंथ है, टोटल पूरा मिला के जहाँ से ओरिजिनेट होती है और जहाँ जाके खत्म होती है, अगर पूरा हम लेंथ ले तो उसका लंबाई है 900 किलोमीटर। विच रिवर ऑफ असम ओरिजिनेट्स इन द नागा हिल्स? असम की वो कौन सी नदी है जो नागा हिल से ओरिजिनेट होती है, मतलब वहां से इसकी उत्पत्ति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है भोगदोई रिवर, जो ऑप्शन ए है। विच रिवर हैज ब्लू वाटर इन असम? असम की वो कौन सी नदी है जिसकी पानी नीला है, ब्लू कलर की है? तो करेक्ट आंसर है सी, द डिकाउ रिवर। विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र नदी की जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है उसका नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर है सुबनश्री, बी। विच लोकेशन मानस रिवर जॉइन्स द ब्रह्मपुत्र रिवर? वो कौन सी जगह है, लोकेशन हमें बताना है, जहां मानस रिवर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जाके जुड़ती है। तो करेक्ट आंसर है जोगी गुफा। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन असम? असम की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बराक, क्योंकि सबसे बड़ी जो नदी है जो नंबर 1 पे आती है वो है ब्रह्मपुत्र। विच रिवर इज कॉल्ड ए रिवर ऑफ ब्लड? किस नदी को खून की नदी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है लोहित। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, लोहित हो या ब्रह्मपुत्र हो, क्योंकि मेनली लोहित नदी के वजह से रक्त लाल होता है और जिस वजह से ब्रह्मपुत्र में आके गिरता है या मिलता है और ब्रह्मपुत्र के पानी भी लाल हो जाता है। ये एक रीजन था। दूसरा रीजन मैंने ऑलरेडी बताया था, जो हिंदू धर्म के हिसाब से जो रीजन है, जिसको भी लेना है आप ले लो। तो इस क्वेश्चन पे आप कंफ्यूज मत होना बस। What divides the ब्रह्मपुत्र वसीन from बराक वसीन? ब्रह्मपुत्र वसीन को बराक वसीन से डिवाइड करती है वो कौन सा रेंज है, ये हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर है बराल रेंज, बी। विच रिवर इज नोन एज द गोल्ड रिवर इन असम? असम में किस नदी को गोल्ड रिवर के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुबनश्री। द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर? किस ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है या फिर निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंगशी ग्लेशियर। हमने पहले डिस्कस करा हुआ था, ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति हिमालय से होती है, हिमालय की जो कैलाश रेंज है वहां से, और कैलाश रेंज में ये ग्लेशियर है अंगशी ग्लेशियर। व्हाट इज द सोर्स ऑफ बराक रिवर सिस्टम? बराक रिवर सिस्टम जो है ये इसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से इसका उत्पत्ति या ओरिजिनेशन, ये ओरिजिनेट कहाँ करती है? ये इसका करेक्ट आंसर है लाइकॉट हिल, ऑप्शन बी। लाइकॉट हिल जो है वो मणिपुर में है। इससे ये पता चल रहा है कि मणिपुर से ही बराक नदी का उत्पत्ति या ओरिजिनेशन होती है। विच इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन असम? असम में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सोनबिल लेक। सोनबिल लेक के बारे में आप सबको पता होगा। द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन असम इज? असम में रामसर साइट्स की नंबर्स कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है 1। असम में रामसर साइट एक ही है जो है दीपोर बिल। रामसर साइट क्या है? ये एक वेटलैंड है जिसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिला हुआ है, जिसमें बहुत सारे स्पीसीज, वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, इनके प्रेजेंस के वजह से इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिला हुआ है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद असम रिवर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।